अज्ञात पिशाच। गोपाल प्रतिदिन सवेरे अपने गांव से शहर में जाता और दफ्तर का काम समाप्त होते ही शाम को घर लौट आता। गांव से शहर जाने वाले रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ा था। एक दिन वह जंगल पार कर रहा था। पगडंडी के दोनों तरफ पेड़ की डालों में बंदरों का एक दल एकदम हंगामा मचा रहा था। उन्हें देखते ही गोपाल डर गया। रास्ता भटककर जंगल में बहुत दूर चला गया। आखिर शाम हो गई और चारों तरफ अंधेरा फैल गया। अचानक गोपाल को एक जगह आधा जला एक पेड़ पिशाच जैसा विकृत दिखाई दिया। वह डर गया। अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे पिशाच, यदि तुम मेरी हानि करोगे तो इसमें तुम्हारा कोई फायदा होने वाला नहीं है। अगर तुम इस गरीब को थोड़ा धन दोगे तो मैं हमेशा तुम्हारी याद करते हुए अपने दिन आराम से बिताऊंगा। इतने में खोखले के पास कोई आहट हुई। गोपाल ने हिम्मत के साथ पेड़ के पास पहुंचकर खोखले में झांक कर देखा। उसकी आंखें चकरा गई। खोखले में सोने के सिक्कों का ढेर लगा था। गोपाल ने अंगोछे में उन सिक्कों को बांध घर की ओर चल पड़ा। दरवाजा खटखटाते ही उसकी पत्नी किवाड़ खोलकर पूछ बैठी, क्या बात है, आज इतनी देर करके घर लौट रहे हैं? यह बात मैं बाद में सुनाऊंगा। बड़ी प्यास लगी है, पहले थोड़ा पानी तो पिलाओ। गोपाल खींचकर बोला। गोमती रसोई घर की ओर चल पड़ी तो उसने अटरी पर गटरी को फेंक दिया। खाना खाकर खाट पर तो लेट गया, पर उसे नींद न आई। पत्नी ने पूछा, आज आप अन्यमनस्क से लगते हैं, बात क्या है? कुछ नहीं, तुम चुपचाप चले जाओ और सो जाओ। गोपाल ने खींच उठा। सवेरा होते ही गोपाल शहर में चला गया। अपने जान पहचान के लोगों के पास जाकर तरह तरह के व्यापारों के बारे में दरियाफ्त करता रहा। सब कोई उसे यही समझाने लगे कि व्यापार करने के लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत होती है। एक दिन संध्या के समय गोपाल जंगल गया। पिशाच वाले पेड़ के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोला, सुनो भाई, तुमने मुझे जो धन दिया उसके सदुपयोग करने के बारे में विचार करते मैं दफ्तर में छुट्टी पत्र भी भेजना भूल गया, जिससे मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ा। थोड़ा और धन देकर मुझे अपने पैरों पर आप खड़े होने लायक कर दो। यूँ कहकर गोपाल ने पेड़ के खोखले में झांक कर देखा। इस बार उसे पहले से आधे सोने के सिक्के मात्र दिखाई दिए। उन सिक्कों को भी गोपाल अपनी पत्नी की आंख बचाकर अटारी पर फेंक दिया। एक दिन उसने निर्णय कर लिया कि उस धन का हिसाब देकर कोई ना कोई व्यापार शुरू करना चाहिए। तब वह अपनी पत्नी से बोला, कल तुम अपने मायके चले जाओ। यह आदेश सुनकर गोमती फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, आपके अंदर इधर जो बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देता है, इसका कारण कोई ना कोई पिशाच ही होगी। गोपाल को कुछ न सूझा कि क्या किया जाए। आखिर इसी चिंता में वह रात भर जागता रहा। जब उसकी थोड़ी सी आंख लगी तो देखता क्या है, कमरे के भीतर कोई आहत हो रही है और उसके सामने 4 पिशाच खड़े हैं। तुम हमारे दोस्त के यहाँ से काफ़ी धन ले आए हो, वक्त पर वह हाजिर नहीं हो पाया, कम से कम हमारे लिए तो बढ़िया दावत का इंतज़ाम करो। पिशाच उत्साह में आकर बोले। क्या कहा? दावत देनी है? बकवास बंद करके यहाँ से चली जाओ। मेरी औरत पिशाचों के नाम से ही डरती है। गोपाल क्रोध में आकर बोला। यह उत्तर सुनकर पिशाच बिगड़ उठे और घर की सारी चीज़ों को उठाकर इधर उधर फेंक दिया। इस पर गोपाल घबराकर चीख उठा। गोपाल की पत्नी चौंक कर उठ बैठी और बोली, अजी, आपने तो कोई बुरा सपना तो नहीं देखा? ऐसा लगता है कि मेरे चले जाने पर ही आपके मन को शांति मिलेगी। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। यूँ समझाकर उसने गोपाल को पीने के लिए पानी ला दिया। दूसरे दिन संध्या के समय गोमती पानी लाने तालाब पर गई थी। तब अटारी पर से सिक्के लेकर गोपाल जंगल में पिशाच वाले पेड़ के पास पहुंचा। इस बार हाथ जोड़कर प्रणाम किए बिना ही गोपाल चिल्लाकर बोला, हे उत्तम हृदय वाले पिशाच, ले लो, तुमने मुझे जो कुछ धन दिया सारा का सारा वापस ले आया हूँ।
मैं अच्छी तरह से यह समझ गया हूँ कि बिना मेहनत के प्राप्त होने वाले धन से कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। यूँ कहकर सोने के सिक्कों वाली गठरी को पेड़ के खोखले में गिरा दिया। दूसरे ही क्षण खोखले में से पीड़ा से भरी यह पुकार सुनाई दी, कौन है रे? गोपाल ने आश्चर्यपूर्वक खोखले के भीतर देखा। काला पर मजबूत शरीर वाला एक आदमी पीड़ा के मारे सर पकड़े बैठा हुआ है। गोपाल सोच ही रहा था कि अब क्या किया जाए। इतने में उस प्रदेश के जमींदार के दो नौकर उधर दौड़ते आ पहुंचे। वे पूछने लगे, वह चीखने वाला आदमी कौन था? फिर खोखले में झांककर पीड़ा से कराहने वाले को देखते ही पूछ बैठे, अबे शेर सिंह तुम हो? इधर तुम जमींदार के घर से जो धन लूट लाए हो उसे कहाँ पर छिपा रखा है? यूं पूछते उसकी गर्दन पकड़कर बाहर खींच लाए। इतने में एक चूहा बाहर निकला और झाड़ी के भीतर भाग गया। गोपाल उसे देख अचरज में आ गया और जमींदार के नौकरों से बोला, हाँ, अब मुझे मालूम हो गया कि अपने बिल को बंद करने वाले सोने के सिक्के को चूहा अपने बिल के भीतर पहुंचा रहा है। मैं सोच रहा था कि यह सब किसी पिशाच की करतूत है। इस पर नौकरों में से एक गुस्से में आया और गोपाल का खंधा पकड़कर झकझोरते हुए बोला, अबे तुम कोई मनगढ़ंत कहानी सुनाकर यहाँ से भाग जाना चाहते हो? जमींदार साहब के खजाने को लूटकर तुम और इस शेर सिंह ने इस खोखले में छिपा रखा है। चलो जमींदार के पास। उसी समय जमींदार के नौकरों ने पेड़ के खोखले में ढूंढा। उन्हें सोने के साथ कुछ कीमती आभूषण भी हाथ लगे। इसके बाद वे शेर सिंह और गोपाल को जमींदार के पास खींच ले गए। जमींदार ने उस नामी लुटेरे शेर सिंह को कारागार में भिजवा दिया और गोपाल से पूछताछ करने पर उसने सारा वृत्तांत सुनाया। सुनो गोपाल, तुम्हारी वजह से ही मेरा खोया हुआ सारा धन हाथ लग गया है। इसलिए इस धन में से तुम जो कुछ लेना चाहते हो ले लो, जमींदार बोला। इसके उत्तर में गोपाल जमींदार से कहा, हर एक आदमी के अंदर धन की लालच नामक एक अज्ञात पिशाच होता है। इस अनुभव के द्वारा मैंने यह जान लिया है कि उस पिशाच को कैसे नियंत्रण में रखना है। आप कृपया मुझे कोई नौकरी दिलाइए, बस मैं यही चाहता हूँ। यह उत्तर सुनकर जमींदार बड़ा खुश हुआ। गोपाल को अपनी कचहरी में मुंशी की नौकरी दी।